नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, नूह जल रहा है, जल नहीं रहा है, उसे जलाया जा रहा है, मेवात को जलाया जा रहा है। पहले इस खबर पे ज़रा नज़र डाल लीजिए, हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 2 होमगार्ड, गुरुसेवक और नीरज भी हैं। प्रदेश में 9 जिलों में धारा 144 जारी है। राज्य में पुलिस ने कुल 83 केसेस दर्ज किए हैं। 165 लोगों को गिरफ्तार किया है और 78 लोगों को हिरासत में लिया है। नूह में 42, गुरुग्राम में 22, पलवल में 16, रेवाड़ी में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं और नूह में 139, गुरुग्राम में 2121 और पलवल में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और रेवाड़ी और फरीदाबाद में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इस खबर को ज़रा आप परे कर दीजिए। आपको ये जो मैंने आपसे खबर बताई है, आपको इसमें कुछ नज़र आ रहा है? खबर कुछ और है। दोस्तों, वो लोग जो दंगे को भड़का रहे हैं, उनका कहीं ज़िक्र नहीं है। प्रशासन उनके लिए कुछ बोल नहीं रहा है। देखिए, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मैं ये समझूँ कि जो वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, आप उसे पसंद भी कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ यूट्यूबर जो 2-3 दिन पहले ही पैदा हुए हैं, वो इस पूरे दंगे को अंजाम दे रहे हैं। कैसे? उन्होंने पहले तो आह्वान किया कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, माने कि यो उस वीडियो को देख रहे हैं, जो दंगाइयों को भड़का रहे हैं, उन्होंने खुलेआम ज़हर फैलाया। यूँ कहिए कि पाकिस्तान से लेकर के राजस्थान के कुछ गाँव तक यूट्यूबर अच्छे से ज़हर परोस रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन प्रशासन किसका नाम ले रहा है? केवल और केवल मोनू मानेसर का। उसी के पीछे पड़े हुए हैं। भैया आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वो केवल गौ रक्षा ही तो कर रहा है और गौ माता हमारे लिए पूजनीय है, हम उसकी पूजा करते हैं। लेकिन नहीं, चूँकि वो गौ रक्षा में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको इस दंगे के लिए दोषी बताया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि दंगे की योजना 21, 22, 23 जुलाई के बीच में बन गई थी। इसके लिए बड़े स्केल पे तैयारियां की गई थी और सड़कों पर गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई थी। यात्रा के 2 दिन पहले ही फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भड़काने वाले बयान पोस्ट किए जा रहे थे। यूट्यूबर इसमें पूरी तरह से सक्रिय थे और यूट्यूब पर एहसान मेवाती पाकिस्तानी ने हिंदुओं को मारने का आह्वान किया। यहाँ तक कि इसमें विदेशों से भी काफ़ी कॉल आ रहे थे कि इस जगह पे दंगा भड़काया जाए, हिंदुओं को नुकसान पहुँचाया जाए, जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं, उनको डैमेज किया जाए। पाकिस्तान में बैठ के, अमेरिका में बैठ के मुस्लिम संगठन ट्विटर हैंडल से मोनू मानेसर को पोस्ट शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर और हिंदुओं को सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। अब हिंसा के बाद हिंदुओं को जो नुकसान हुआ है, उसको लेकर के खुशी व्यक्त की जा रही है। बाकायदा इसका जश्न मनाया जा रहा है और इस जश्न की जो क्लिपिंग्स हैं, वो इन यूट्यूबर के यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि शैतान लोग किस तरीके से अपने नाम बदल लेते हैं। ये एहसान मेवाती पाकिस्तानी, इसने पाकिस्तान बाद में लिखा हुआ है, लेकिन ये इंडिया में ही है और इंडिया से ही ये अपने वीडियो बना रहा है। केवल डर के मारे इसने पाकिस्तान लिखा है, क्योंकि पाकिस्तान तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। और मेजर सुरेंद्र पूनिया, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि वार्निंग, अब्यूजिंग लैंग्वेज, मेवात दंगों की साजिश इस तरह से रची गई है। यूट्यूब पर इस एहसान मेवाती पाकिस्तानी ने
हिंदुओं को मारने का आह्वान किया था और उसकी बिरादरी ने उसे अंजाम दे दिया है। इसके नाम में पाकिस्तानी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चरित्र इनका है, ये इंडिया में ही रह रहा है और ये अलवर राजस्थान में रह रहा है। अब जब ये ट्वीट किया जाता है तो उसके बाद ये जो एहसान है, एहसान मेवाती पाकिस्तानी, इनके लोगों ने मेजर पूनिया को गालियां देनी शुरू कर दी। चलिए, सोशल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी शोर-शराबा हो रहा है, काफ़ी लोगों को गालियाँ दी जा रही हैं। जो लोग सच्चाई लिख रहे हैं। अच्छा, नूंह में देर रात कर्फ्यू के दौरान तावड़ू इलाके में कुछ लोगों ने 2 धार्मिक स्थलों पे आगजनी की, इन्हीं वीडियोज़ को देख कर के। क्योंकि 1-2 वीडियो मैंने भी देखे हैं, पुलिस ऐसे खड़ी है थोड़ी डिस्टेंस पे और दूसरे छोर पे इस समुदाय के लोग, जिनका एक ही डीएनए है, ये लोग खड़े हैं वहाँ और पुलिस को ललकार रहे हैं कि आप आओ इधर, आके दिखाओ। मतलब ये इन अ, वीडियोज़ में मैंने देखा, तो मुझे इतना गुस्सा आया कि ये हमारा प्रशासन, हमारा सिस्टम देख कैसे रहा है। ये हो सकता है कि अभी तक इस पे किसी की नज़र ना गई हो, लेकिन जब ट्विटर पे चीज़ें चल रही हैं, लोग इन वीडियोज़ को अटैच करके डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रशासन को इसके बारे में पता ना हो। और फिर गृह मंत्रालय को कौन बताएगा? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही तो बताएगा। एक बार पता चल जाए अमित शाह को कि ये सब चल रहा है, हालाँकि अब तक उन्हें पता चल ही गया होगा और इन पे कार्रवाई भी होगी। पलवल में बुधवार की रात को 3 दुकानों, 2 धार्मिक स्थलों और एक टेम्पो में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने अलग-अलग थानों में करीब-करीब 265 लोगों के खिलाफ एफआईआर की। नूंह में आज आज चूँकि जुमा है, तो जुमे की जो नमाज़ है, इसके लिए भी एक आदेश आया है। हालाँकि जो यूट्यूबर्स हैं, जो ये सब दंगा फैला रहे हैं, हो सकता है कि वो इन लोगों को, यानी कि जुमे की नमाज़ को लेकर के कुछ और ही पढ़ा दें, कुछ और ही दिखा दें, कुछ और ही उनका आह्वान कर दें। क्योंकि इस समय जो भी दंगा चल रहा है ना, ये इन्हीं की कॉल पे हो रहा है। पाकिस्तान से कॉल आ रही हैं, अमेरिका से कॉल आ रही हैं, मुस्लिम संगठनों की, उस कॉल के अकॉर्डिंग ये लोग दंगे को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं बात कर रही थी कि जुमे की नमाज़ घरों में होगी, ऐसा प्रशासन ने एक आदेश दिया है और नूंह के डीसी प्रशांत पवार और एसपी वरुण सिंगला ने इस बारे में उलेमाओं से भी अपील की है। गुरुग्राम में जुमे की नमाज़ को लेकर के पुलिस काफ़ी अलर्ट है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने खुले में नमाज ना करने की अपील की है। सभी मस्जिदों पर पुलिस का पहरा रहेगा। यानी कि ये फिर एक जानकारी हो गई जो एक एडमिनिस्ट्रेशन देता है, लेकिन करते कौन हैं? जो फ़िज़ा है उसको ख़राब कौन करता है? अब तक जो बात समझ में आ रही है ना, जो लोग ये कह रहे हैं कि मोनू मानेसर, हालाँकि उसने आगे आकर के अपनी सफाई दे दी है, उसने कह दिया है कि मेरा इन दंगों से कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, उसने ये कहा था कि वो जुलूस में शामिल होगा, लेकिन जुलूस में अगर शामिल होना है तो ये कोई गुनाह नहीं है। कोई भी हिंदू, यानी कि कोई भी, किसी भी डीएनए का वो व्यक्ति हो, वो किसी भी धार्मिक संगठन में जा सकता है, धार्मिक प्रोग्राम में जा सकता है। अब नूंह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम के सोहना, मानेसर, पटौदी में 5 अगस्त तक इंटरनेट और एसएमएस की सेवाएँ बंद की गई हैं, ताकि ये जो यूट्यूबर हैं, तब तक वो अपने फ़ोन में अ, वीडियो बनाते रहें और जैसे ही इंटरनेट चालू होगा, वैसे ही वो फिर से अपनी कॉल पे लोगों का आह्वान करेंगे और फिर से देखिएगा, मैं आपको कुछ और बता रही होंगी। हालाँकि
सीईटी स्क्रीनिंग टेस्ट को देखते हुए बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक 3 घंटे के लिए बैन हटाया गया है। एक और बात, हरियाणा सरकार ने ये जो पूरी स्थिति है, इसको मैनेज करने के लिए, सँभालने के लिए सेकंड इंडिया रिज़र्व बटालियन आईआरबी का हेडक्वार्टर नूंह ज़िले में शिफ्ट कर दिया है। इस बटालियन में 1000 जवान हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि पुलिस और जवान दूसरी तरफ सड़क के पार हैं और सड़क के इस तरफ थोड़ा-सा अंदर को हट के खुले मैदान के अंदर हुजूम है एक ख़ास डीएनए का और वो पुलिस को ललकार रहे हैं, इधर आओ तो आपको बताते हैं। अरे! फ़ोर्स को इस तरीके से ललकार रहे हैं, तो इसका मतलब उनके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है, उनको शय है किसी की। ये देखने की बात है। नूंह की हिंसा की जाँच के लिए स्पेशल टास्क फ़ोर्स की 8 और 3 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीमें बनाई गई हैं। अमेरिका ने भी हरियाणा हिंसा पे बयान दे दिया है। वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हम सभी पक्षों से हिंसा से दूर रहने की और शांति स्थापित करने की अपील करते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अमेरिका के ही कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसके लिए कॉल किया है कि आप करिए जो कुछ कर रहे हैं, हम आपके पीछे हैं। इनके पीछे हैं इसीलिए तो वो एकदम सामने हैं। कितना होगा उसका फ़ासला कुछ ही कदम का, वो पुलिस को ललकार रहे हैं। आप इधर आइए तो हम आपको बताते हैं। और फिर यूट्यूब पर तो वो सीधे-सीधे कह रहे हैं, मतलब माँ और बहनों के लिए वो इतने अपशब्द कह रहे हैं कि आप सुन नहीं सकते, आपका खून खौल जाएगा। हिंदू माँ-बहनों के लिए वो ऐसी बातें कह रहे हैं। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे कि अ, हमने देखा तो नहीं है पार्टीशन का सीन, लेकिन हाँ, जब मंटो लिखते हैं तो बड़ा खुला होकर के लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई मंटो की कहानी हमारे सामने से गुज़र रही है। इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। अब ज़रा मोनू मानेसर की बात भी सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मोनू मानेसर ने एक चैनल से ये कहा है कि हिंसा से 1 दिन पहले तक की वीडियो में मैंने कुछ गलत बोला हो, तो आप बताइए। मैंने भी अपने एक वीडियो में ये कहा था कि अगर मोनू मानेसर ने कुछ गलत कहा है या इस हिंसा को भड़काने में उसका इतना सा भी रोल है, तो आप उससे जो चाहे उसको सज़ा दें, फांसी पे लटका दीजिए। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेंगे आप, क्योंकि जो लोग शैतानी कर रहे हैं, जो लोग बरगला रहे हैं, जो लोग कॉल ले रहे हैं इस हिंसा की, उनका तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। खट्टर साहब ने कहा था कि एक-एक से बदला लिया जाएगा, सबके साथ ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। अभी तक तो किसी का ना ये हुआ, ना वो हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी तक तो सिर्फ़ हम यही देख रहे हैं कि आपने अ, ये कर दिया है, वो कर दिया है। लेकिन जो आपको करना चाहिए खट्टर साहब, वो आपने कुछ नहीं किया। ख़ैर मैं मोनू मानेसर की बात कर रही थी, तो उसने यही कहा है कि आप कोई मेरी गलती हो तो मुझे बताएँ, तो मैं हिंसा की ज़िम्मेदारी ले लूँगा। पिछले 4 साल से लोगों की यात्रा में शामिल होने की अ, लोगों से यात्रा में शामिल होने की अपील करता आ रहा हूँ। मैंने कुछ नया तो नहीं कहा है और हिंसा के लिए उन्होंने एक बात मुझे बहुत उनकी अपील की, उन्होंने ये कहा कि हिंसा के लिए यूट्यूबर ज़िम्मेदार है। सच में इस पूरी हिंसा के लिए वो यूट्यूबर ही ज़िम्मेदार हैं जो अभी भी लगातार वो इनको कॉल कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया और अगली बार अगर ये करेंगे तो वो हमारी जो माताएँ, जो बहनें हैं, उनके लिए इतने बुरे शब्द कह रहे हैं कि उनके लिए कहा नहीं जा सकता। मैं उसके बारे में कुछ भी आपको नहीं बता सकती जो वो कह रहे हैं। अच्छा, अब एएसपी कह रहे हैं कि मोनू मानेसर नहीं आया, इसके बाद भी लोगों ने वीडियो बनाए और सिलेंडर रख के कि फूँक देंगे, यानी कि सेम डीएनए वाले जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोनू मानेसर को वो फूँक देंगे। अब इसके बाद सारा माहौल तो बिगड़ना ही था। इससे पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी मोनू मानेसर के वीडियो में कुछ आपत्तिजनक ना होने की बात कही थी। तो फिर तो फिर आप मोनू मानेसर पे सारी
सारा ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? अभी तक भी उन यूट्यूबर्स पे क्यों नहीं उनके गले तक हाथ गया? आपको अगर वो ये भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से हैं, जैसा कि वो कह रहा है, उसका लिखा हुआ है एहसान मेवाती पाकिस्तानी, ठीक है? इसमें ये 101% श्योर है कि ये पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन ये अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। अब जब इसको चैलेंज किया गया, जब बाकायदा सोशल मीडिया पे इसको चैलेंज किया गया, तो इसने पाकिस्तान के खेत खलियान दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन सबको पता है कि बैकग्राउंड वीडियो का कैसे चेंज किया जा सकता है। ये जो शख्स हैं, शख्स शब्द इनके लिए अच्छा नहीं लगता, ये शैतान है, एहसान मेवाती पाकिस्तानी। इन्होंने अपना पूरा बैकग्राउंड चेंज करके इट सीम्स कि ये कहीं पाकिस्तान के जंगल में है, खेतों में है और दिखा रहे हैं कि देखिए मैं यहाँ अपना ट्यूबवेल पर हूँ। अरे ट्यूबवेल तो यहाँ भी हैं और जो उनका बातचीत करने का जो एसेंट है ना, वो एग्ज़ैक्टली पाकिस्तान का नहीं है वो। वो अलवर और राजस्थान में ही रह रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रहा है, जो उसका बात करने का एसेंट है, पाकिस्तान के लोगों का एसेंट वैसा नहीं होता। वो ठेठ वहीं का भाषा में बात कर रहा है और मेवातियों को वो मेऊ कह रहा है। जिस तरीके से वो मेऊ कह रहा है ना, उससे ये पता चल रहा है कि वो यहीं अलवर राजस्थान का ही रहने वाला है। अब आप देखिए, 1-2 ऐसे लोग हैं यूट्यूब पर जिन्होंने इस पूरे दंगे को भड़काया, आह्वान किया अपने डीएनए के लोगों को कि आप जाकर के हिंदुओं के घर जलाइए, उनके संपत्ति को जलाइए। जब ये सब हो गया तो उसके बाद जश्न मनाया जाता है। अब आप इसे क्या कहेंगे? मैं आप ही से पूछती हूँ, आप बताइए आप इसे क्या कहेंगे? मतलब ये तो हद हो गई ना। ये वो लोग हैं जिन्हें गांधी जी ने बसाया था मेवात को और उस समय सच में मेवात ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, जब पार्टीशन हुआ था, तब वहाँ जो दंगा था, वो थोड़ा डिफरेंट हो गया था। उसके बाद से आज तक मेवात के लोगों का जो माइंडसेट है, वो कोई भी बदल नहीं सका। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे आप ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।